जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस बात को मनन करें, इस बात को समझिए कि अभी भी आपके सामने एक ऑफ़र हो रहा है। 40,000 से ज़्यादा मंदिर विध्वंस विकृत हुए हैं इस्लामिक स्टेट के नाम पर भारत में। हम 40,000 मंदिरों की बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, अयोध्या, मथुरा, काशी की बात हमेशा से, सालों से होती आई है। कोर्ट कचहरी से ना लड़के पूरे सम्मान के साथ, शर्मिंदगी के साथ वो हिंदू भाई बहनों को सौंपिए कि नहीं, ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। दयारे हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, जो छोड़ सकते हैं गद्दी भरत के नाम अब भी। लेकिन भरत भी तो हो अपने फ़र्ज से होशियार, पड़ जाए जो वक्त तो हो जाए भाइयों पर निसार। ये एक पुरानी मसल तुमने भी सुनी होगी कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। ना मुस्लिमों से ना इस्लाम से अदावत है, हमें तो बस वतन के दुश्मनों से नफ़रत है। मुनाफिकों के लिए नोके खार है भारत, जो दिल हो साफ तो फूलों का हार है भारत। मैम से जानेंगे ये जो सारी चीज़ें अभी ज्ञानवापी को लेकर चल रही हैं, उन पे उनकी क्या राय है, उनका क्या तर्क है, और ये जो देश में हो रहा है, जैसे एक मौलाना ने कहा कि विष्णु जैन जो हैं वो देश में आग लगाने का काम कर रहे हैं, तो क्या ज्ञानवापी इस देश में आग लगा देगा क्या? वो जो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। ये जो चीज़ें ज्ञानवापी की हो रही है मैम, आप खुद मुसलमान हैं, सुबूही खान, ये जो हो रहा है, मुस्लिम पक्ष कह रहा है फवारा है और तरह तरह की चीज़ें और भी निकल कर रही है, जिस तरीके से सोशल मीडिया में बोला। हिंदू पक्ष कह रहा है हमारे आराध्य प्रकट हुए हैं। आपका जितेंद्र, आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों को, और जो भारतवासी भारत से बाहर भी रह रहे हैं, एक मुसलमान, एक भारतीय मुसलमान होने के नाते मैं सबसे हाथ जोड़ के क्षमा मांगना चाहती हूँ, माफ़ी मांगना चाहती हूँ, क्योंकि मेरे मज़हब के नाम पर, मेरी संस्कृति का एक ऐसा दर्शन, मेरी संस्कृति का एक महत्वपूर्ण स्तंभ, जिनके बिना भारतीय संस्कृति इमेजिन भी नहीं की जा सकती है, उनका अपमान मेरे मज़हब के नाम पर आज हो रहा है। ठीक है, विदेशी आक्रांता तो जो कर गए करके गए, वो उन्होंने मंदिर विध्वंस करे, मंदिर विकृत करे। आज का भारतीय मुसलमान उस अपराध के लिए जिम्मेदार नहीं है, मैं मानती हूँ। लेकिन आज सब कुछ जानने के बाद अगर हम शिवलिंग को फव्वारा बोल रहे हैं, या आज सब कुछ जानने के बाद हम कहीं ना कहीं उस आक्रमण को, उस आतंकवाद को, उस कट्टरवाद को मौन समर्थन दे रहे हैं, तो हम कहीं ना कहीं जिम्मेदार हैं। मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूँ जितेंद्र, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट। एक बात मैं और कहना चाहती हूँ कि एक भारतीय सनातनी मुसलमान होने के नाते ऐसा क्षण मेरे जीवन में कभी नहीं आया कि मुझे एक मिक्सचर ऑफ फीलिंग्स महसूस हो रही है। एक तरफ मैं शर्मिंदा भी महसूस कर रही हूँ, और एक भारतीय होने के नाते मेरा जो दिल है वो फ़क्र से भर भी गया है, क्योंकि भारत का वो अध्यात्म जिसकी तरफ पूरी दुनिया देखती है, पूरा विश्व आज भुखमरी से जूझ रहा है, बेरोज़गारी से जूझ रहा है, आतंकवाद से जूझ रहा है, प्रकृति विनाश से जूझ रहा है, उस समय पूरे विश्व को जो समाधान, जो अध्यात्म दे सकता है, जो दर्शन दे सकता है, उसके साक्ष्य हमारे भारत में आज भी पूरे फ़क्र के साथ, पूरी शान के साथ खड़े हैं, धरती फाड़ के बाहर निकल रहे हैं हज़ारों साल के बाद। तो ये एक भारतीय होने के नाते बहुत प्राउड मोमेंट है हम सभी के लिए। इसकी इम्पोर्टेंस को हम समझें, और भाषा, जाति, क्षेत्र, संप्रदाय से ऊपर उठ के ये जो हमारी ताकत है विश्वगुरु होने की, हमारा अध्यात्म, उसको वापस पकड़ के, उसका दामन थाम के सब लोग साथ दें। यही मैं आग्रह पूरे देश से कर सकती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैम, जैसे आप कह रहे हैं कि ये देश का मसला है, ये सबका मसला है, आध्यात्मिकता का मसला है, तो इसमें हिंदू मुसलमान क्यों करा जा रहा है? कुछ मुस्लिम लगातार कह रहे हैं कि खतरे में आ रहा है, मुसलमानों को रहने के लिए जगह नहीं मिल पा रही, इस देश में मुसलमान परेशान हैं। देखिए जितेंद्र, ये सवाल आपका बहुत अच्छा है, और इसका जवाब अगर मैं समझाने में सफल होती हूँ तो शायद समस्या की जड़ तक हम लोग पहुँच पाएंगे, और शायद कुछ लोगों को कन्विंस कर पाएँ या उनको दिखा पाएँ कि एक्चुअली देश में क्या हो रहा है। देखिए, हिंदू मुसलमान का मसला इसलिए बन रहा है कि हम लोग परिभाषाएं नहीं जानते हैं। अक्सर हम लोग सोचते हैं कि हिंदू कोई संप्रदाय है। अगर हिंदू राष्ट्र की बात हो गई तो अरे मैं तो मुसलमान हूँ, मेरे खिलाफ कुछ हो गया। सबसे पहले तो हमें समझना पड़ेगा कि हिंदू कोई मज़हब या पंथ नहीं है। हिंदू एक राष्ट्रीयता है, एक संस्कृति है, और जैसे मेरे गुरुदेव माननीय के.एन. गोविंदाचार्य जी बहुत सुंदर शब्दों में बोलते हैं, हिंदू इज़ अ कॉमनवेल्थ ऑफ ऑल मोड्स ऑफ वर्शिप। कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक हज़ारों पूजा पद्धतियाँ हमारे देश में, करोड़ों देवी देवता पूजे जाते हैं, और देवी देवता भी हो जाएंगे तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हिंदू उपासना पद्धति की लड़ाई में पड़ता ही नहीं है। हिंदू सत्य,
और असत्य की लड़ाई में पड़ता है, हिंदू धर्म और अधर्म की लड़ाई में पड़ता है। और ये जो मसला है, जो ज्ञानवापी में हमें शिवलिंग निकला है बाहर और जो कि ज्योतिर्लिंग कहा जा रहा है, या मैं कहती हूँ कि अगर ज्योतिर्लिंग भी नहीं है तो हमारे पुराणों में ये जिक्र है कि ज्योतिर्लिंग के आसपास 5 कोस की दूरी में भी जो शिवलिंग है उनमें भी वही दिव्यता है, उनमें भी वही आध्यात्मिकता है और उनकी भी वही स्पिरिचुअल रेलेवेंस है हमारे लिए। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि इसको ये ना समझें कि हिंदू मुस्लिम का या किसी रिलीजन का, संप्रदाय का मसला है। जिस औरंगज़ेब की बात हो रही है, जिसने ज्ञानवापी मंदिर को विध्वंस करके, विकृत करके और शिवलिंग को दबा के, कलाकृतियों को दबाकर वहाँ पर अपना सिर्फ इस्लाम का खूंटा गाड़ने के लिए वहाँ पे एक ढांचा खड़ा किया, क्योंकि जितेंद्र एज अ मुस्लिम मैं उसको मस्जिद भी मानने से इनकार करती हूँ। मैं ये मानती हूँ कि इस्लामिक प्रिंसिपल के हिसाब से मस्जिद केवल उस जगह हो सकती है जो या तो आपने ख़रीदी हो या फिर आपको किसी ने दान में दी हो, किसी की हक तलफी करके, किसी का दिल दुगा के, किसी का खून बहा के या किसी की बद्दुआएं लेकर अगर आपने कुछ ईंट गारे सीमेंट का कोई स्ट्रक्चर खड़ा कर दिया है तो वहाँ पर पढ़ी हुई नमाजें अल्लाह भी कबूल नहीं करेगा। अल्लाह हमारे मुँह पर फेंक कर मारेगा ऐसी नमाजें। मैं कड़वे शब्दों में ये बात कहती हूँ कि जो किसी का दिल दुखा के पढ़ी गई हो। हमें इस्लाम, जब हम छोटे थे तो हमें कुछ इस्लामिक स्टोरीज ये बताई जाती थी कि जो गुनाह आप अल्लाह के प्रति करेंगे, जैसे नमाज नहीं पढ़ा है या रोज़ा नहीं रखा है या जो चीज़ अल्लाह ने हमें करने के लिए कही है वो हम नहीं करेंगे तो अल्लाह हमसे सवाल पूछेगा। लेकिन अगर कोई गुनाह हम किसी इंसान के प्रति करेंगे, अगर मैं आपके प्रति कोई गुनाह करूंगी तो जब तक आप मुझे माफ़ नहीं कर देंगे तब तक अल्लाह भी मुझे माफ़ नहीं करेगा। ये एक सेट स्टैंडर्ड प्रिंसिपल्स हैं जो हर मज़हब हमें अच्छी चीज़ें सिखाता है। हम कहीं ना कहीं मज़हब का भी मतलब भूल गए हैं, हम कहीं ना कहीं संस्कृति का भी मतलब भूल गए हैं, परिभाषाएं नहीं जानते हैं तो आपस में लड़ेंगे ही। तो मैं ये ज़रूर कहना चाहती हूँ कि जिस औरंगज़ेब का ये पूरा मुद्दा है, जिस औरंगज़ेब ने मंदिर को दबाकर मस्जिद के नाम पर एक ढांचा खड़ा किया, उस औरंगज़ेब के ख़िलाफ़ लड़ाई एक भारतीय की होनी चाहिए। औरंगज़ेब ने सिर्फ मंदिर विध्वंस नहीं करे, उसने सूफी मज़ारों को भी विध्वंस किया क्योंकि वो उनको भी बुत परस्ती मानता था। उसने शियाओं का भी जो है कत्ल किया और गुरुओं का भी कत्ल किया। तो औरंगज़ेब भारतीय संस्कृति के ख़िलाफ़ था। उसने और तो और छोड़िए, उसने सनातनी मुसलमान अपने सगे भाई दारा शिकोह का सर कलम कर दिया। तो कहीं ना कहीं भारतीय मुसलमानों के लिए भी ये अवेकनिंग का मूवमेंट है कि समझें, उस लम्हे को समझें कि ये हमारे लिए एक आंखें खोलने वाला, एक जागरण का, एक उत्सव की तरह मनाने वाला एक समय है कि हम सबको दिखाने के लिए कि क्या है भारत का अध्यात्म। हिंदू भाई बहनों को भी समझना चाहिए कि शिव केवल पूजन का विषय नहीं है, शिव दर्शन का विषय है। शिव के साथ साथ हमें शिवत्व भी समझना पड़ेगा। सिर्फ शिव मंदिर बना देने से कुछ नहीं होगा, शिव मंदिर के साथ हमें उस शिव एलिमेंट को समझना पड़ेगा। ये हिंदू भाई बहनों के लिए भी जागरण का विषय है और मुसलमानों के लिए भी जागरण का विषय है कि बहुत हो गए औरंगज़ेब, बहुत हो गए बाबर और ये तैमूर और ये खिलजी और गौरी गजनवी, इन लोगों का नामो निशान भारत से अब मिटाने का समय है। अब भारत में दारा शिकोह को सम्मान मिलना चाहिए। दारा शिकोह के साथ जो हुआ वो भारतीय मुसलमानों को पता होना चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये ना ही सिर्फ हिंदू भाई बहनों की जीत है बल्कि सनातनी मुसलमानों की भी जीत है कि जिस भारतीय मुसलमान का सर कलम कर दिया गया था उसके देश से प्रेम करने के लिए, आज उसका भी इतिहास शिवलिंग के साथ धरती फाड़ के निकला है। तो ये हम सब की इंडियंस होने के नाते, भारतीय होने के नाते एक जीत है। मगर आप जो कह रही हैं उसको ओवैसी नहीं मान रहा। उन्होंने कहा कि बाबरी खो दी, अब ये खो देंगे, फिर मथुरा आ जाएगा, एक एक करके सारी चीज़ें आ जाएंगी। तो ऐसे थोड़ी ना हर बार कुर्बानी मुसलमान ही क्यों दे। देखिए जितेंद्र, सबसे बड़ा दुर्भाग्य मुझे लगता है कि हमारे देश का ये है कि हमारे देश में धर्म को, मज़हब को, संस्कृति को राजनीति से जोड़ दिया गया है। कहीं ना कहीं मुस्लिम समाज से जुड़े हुए जितने भी मुद्दे हैं या जो मुसलमान समाज कहीं ना कहीं समझने लगता है कि भारत में मुसलमान के साथ ख़राब हो रहा है, वो केवल और केवल इन तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले लोगों का कारस्तानी है। वो कहीं ना कहीं मुस्लिम भाई बहनों को ये बताते हैं कि आप भारत से अलग हैं। आप पुराने ज़माने की अगर बात करें जितेंद्र, तो भारतीय संस्कृति में आप किसी के गेटअप को देख के बता नहीं सकते थे कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, क्योंकि मैंने खुद पढ़ा भी है, मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानती हूँ, मुझे बताते हैं सनातनी मुसलमान के इतिहास से भारत भरा पड़ा है। इतने साक्ष्य हैं। भारतीय मुसलमान महिलाएं सिंदूर भी लगाया करती थी, बिच्छियाँ भी पहना करती थी, तिलक भी लगाया करती थी। आज अगर मैं तिलक लगा लेती हूँ तो कोई मुझे बोलता है कि आपने क्या इस्लाम छोड़ दिया है। तो इस तरह का कन्फ्यूजन क्रिएट करा गया है और भारतीय मुसलमान को सिर्फ वोट की तरह इस्तेमाल करने के लिए स्टेप बाय स्टेप भारत से तोड़ा गया है जितेंद्र। देखिए पाकिस्तान जो बना है इस्लाम के नाम पर, वो मुसलमानों के नाम पे एक बहुत बड़ा कलंक है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
अपनी मातृभूमि का सम्मान करने की बात करते थे। वो रियासत मदीना इसलिए बोलते थे क्योंकि वहाँ पैदा हुए थे, उनकी मातृभूमि थी। हम भारत में पैदा हुए हैं तो रियासत मथुरा, रियासत अयोध्या, रियासत काशी या रियासत भारत की बात करना हमारा कर्तव्य है, हमारा फ़र्ज़ है, वही हमारा ईमान है। क्योंकि ईमान की परिभाषा ही होती है कि जिसका मुसल्लम ईमान हो वो मुसलमान है। ये मुसलमान की परिभाषा है। ईमान का मतलब होता है धर्म का पालन, धर्म का मतलब होता है कर्तव्य। तो अगर मैं भारत में पैदा हुई हूँ और मेरे देश को किसी भी मानसिकता को इस्तेमाल करके मेरे देश को तोड़ा जा रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ उठाना मेरा ईमान है। अगर मैं उसका पालन नहीं करूँगी तो मैं मुसलमान कहलाने के लायक नहीं हूँ। तो मुसलमानों को किस तरह से तोड़ा गया है, मैं आपको कुछ डेट ज़रूर बताना चाहती हूँ जितेंद्र। जब सब लोग एक थे 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ सभी भारतीयों ने, किसी भी भाषा के हों, किसी भी जाति के हों, किसी भी क्षेत्र के हों, किसी भी संप्रदाय के हों, अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ एक लड़ाई लड़ी। और अंग्रेज़ उस क्रांति के बाद समझ गए कि इन लोगों की जो एकता है, इन लोगों की जो आध्यात्मिक एकता है, जो ये एक दूसरे के अंदर भगवान को, परम तत्व को देखते हैं, जब तक उस चीज़ को नहीं तोड़ा गया भारत पे बहुत लंबे समय तक राज नहीं किया जा सकता। वहाँ से उन्होंने डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी स्टार्ट करी। उन्होंने देश को जातिवाद में भी तोड़ा, उन्होंने देश को संप्रदायों में तोड़ा, उन्होंने देश को क्षेत्रवाद में तोड़ा। तो क्योंकि यहाँ पर सिर्फ मुस्लिम विषय की बात हो रही है तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि मुसलमान को भारत से कैसे तोड़ा गया है। 1857 की क्रांति के एग्जैक्ट 10 साल के बाद 1867 में दारुल उलूम की स्थापना हुई और इस तरह का मैसेज फैलाना स्टार्ट कर दिया कि मुसलमान अलग है, आपकी भाषा अलग है, आपका पहनना ओढ़ना अलग है, आपका खाना पीना अलग है, आपकी संस्कृति भारत से अलग है, इस तरह की आपकी शिक्षा भी अलग होनी चाहिए। ये बोलते हुए 1875 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी की स्थापना हुई। 1905 में बंगाल विभाजन हुआ संप्रदाय के नाम पे, इस्लाम के नाम पर बंगाल विभाजन अंग्रेज़ों ने करवाया। 1907 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1919 में खिलाफत मूवमेंट कि भारत में खलीफा सिस्टम लागू होना चाहिए और बहुत सारे जो राजनीति करने वाले लोग थे वो भी उस आंदोलन में टूटे कि हाँ भारत में खिलाफत सिस्टम, इस्लामिक स्टेट की एक शुरुआत होनी चाहिए। 1925 में जितेंद्र तबलीगी जमात की मेवात में स्थापना होती है। तबलीगी जमात को मैं बहुत ख़तरनाक संगठन मानती हूँ क्योंकि वो कहीं ना कहीं इस्लामिक स्टेट के लिए वैचारिक अनुकूलता को बढ़ावा देता है, बच्चों को कट्टरवाद की तरफ धकेलते हैं, बच्चों को बताते हैं कि हाँ वो भारतीय संस्कृति से अलग हैं। 1930 में पाकिस्तान शब्द का आविष्कार 1930 में पहली बार, क्योंकि वो बनाना था तो उससे पहले पूरी तैयारी चल रही थी जिसको मैंने वैचारिक अनुकूलता बोला। 1940 में पाकिस्तान रेजोल्यूशन पास होता है लाहौर में। 1946 में डायरेक्ट एक्शन डे, हिंदुओं का मास रेप, मर्डर, स्लॉटर और 1947 में देश का विभाजन। तो आज वो समय है कि भारतीय मुसलमान को भी ये समझने की ज़रूरत है कि पाकिस्तान अगर मेरे मज़हब के नाम पे बनेगा तो मेरी जिम्मेदारी है कि पहले मेरी गर्दन कटनी चाहिए पाकिस्तान का नाम भी आने से पहले। भारत का विभाजन एक बार नहीं कई बार हुआ है जितेंद्र, और हमें आपस में भाई को भाई से लड़ाया जाता है और हम कहीं ना कहीं मुसलमान बन के ये सोचते हैं कि नहीं नहीं शायद इस्लाम के ख़िलाफ़ कोई बात हो रही है। बात इस्लाम के ख़िलाफ़ नहीं हो रही है, बात इस्लामिक स्टेट के ख़िलाफ़ हो रही है। बात हो रही है कि आपके मज़हब की राजनीतिकरण करके कैसे आपको आपकी ही मातृभूमि के खिलाफ खड़ा किया जाता है। तो ये समय है कि हम लोगों को समझना चाहिए जितेंद्र। और मैं देखिए जब राम मंदिर का मुद्दा चल रहा था मैं तभी भी ये बोलती थी कि ये लड़ाई कोर्ट से जीतने वाली नहीं है, ये साक्ष्य की लड़ाई नहीं है, ये सत्य की लड़ाई है। आप राम मंदिर कोर्ट से जीतकर मंदिर बन भी रहा है तो आपके माथे पर, एक मेरे माथे पर, मेरे समाज के माथे पर ये कलंक है कि कभी भी सदियों में आगे आने वाली भविष्य की पीढ़ियां हमारी तरफ, मुसलमान बच्चे जो कभी ये सुनेंगे कि तुम्हारे मज़हब के नाम पर देश में ये हुआ, वो हमारी तरफ देख रही हैं। जिस वक्त विभाजन हुआ उस वक्त हम जिम्मेदार नहीं थे, जिस वक्त आक्रांता आए उस वक्त हम जिम्मेदार नहीं थे, लेकिन आज हम जिम्मेदार हैं। आज अगर हमारे सामने कोई ऐसा विषय आया है कि हम अपने समाज के, अपने संप्रदाय के माथे पर लगा हुआ कलंक धोने की स्थिति में हैं और हम वो नहीं धो रहे हैं तो कहीं ना कहीं हम उस पाप के भागीदार हैं। कहीं ना कहीं वो बच्चे हमें कोसेंगे कि हमारे पूर्वज क्या कर रहे थे उस समय, उन्होंने क्यों नहीं आके ज्ञानवापी की लड़ाई लड़ी, उन्होंने क्यों नहीं आके शिवलिंग का या ज्योतिर्लिंग का सम्मान करवाया, वो क्यों राम मंदिर को कोर्ट तक घसीट कर लेकर गए। तो मैं यही कहना चाहती हूँ, हाथ जोड़ के मुस्लिम संप्रदाय के समझदार लोगों से अपील करना चाहती हूँ कि अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, अपनी कौम की इज्जत भी आपके हाथों में है और अपने देश का सम्मान, अपने देश का स्वाभिमान, अपने देश की इज्जत भी आपके हाथों में है। आपके संप्रदाय पे कोई कलंक नहीं है, आपके संप्रदाय पे कोई सवाल नहीं है, लेकिन आपके कर्तव्य पे ज़रूर एक उंगली खड़ी की जा रही है कि अगर आप भारत पुत्र और पुत्री हैं और आपके मज़हब के नाम पर ये हो रहा है तो आप उसके खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे।
ये अपील मैं ज़रूर आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ कि लड़ाई कोर्ट से ना जीती जाए, क्योंकि देखिए जो सत्य है वो कोर्ट में आज नहीं प्रूव होगा, कल प्रूव होगा। सत्य को बहुत लंबे टाइम तक तो नहीं छुपाया जा सकता है। औरंगज़ेब को थोड़ी पता था कि इतने सालों बाद वो सत्य धरती फाड़ के बाहर निकलेगा। तो सत्य तो सामने आना ही है, लेकिन वो कोर्ट कचहरी के माध्यम से ना आए, वो दिलों के माध्यम से आए। मैं अपनी इस भावना को जितेंद्र कुछ पंक्तियों के माध्यम से मुस्लिम समाज तक पहुंचाना चाहती हूं, और क्योंकि कई बार कविताओं के माध्यम से चीज़ें ज़्यादा अच्छे से समझ आती हैं। एक शायर थे नाजिश प्रतापगढ़ी, विभाजन के समय उनका परिवार चला गया था पाकिस्तान, और उनको चिट्ठियां लिखते थे कि तुम्हारे साथ भारत में बुरा हो रहा है। वो उनको भारत से प्रेम था, तो वो हमेशा यही बोलते थे कि मेरे साथ भारत में कुछ बुरा नहीं हो रहा है। उन्होंने जो ये अपीजमेंट, जो तुष्टीकरण की बात होती है, या मुसलमान को भारत से तोड़ा जाता है, उसको विक्टिम बनाया जाता है, उसका समाधान के लिए बहुत सुंदर पंक्तियाँ लिखी थी। मैं अपने समाज के लोगों को डेडिकेट करना चाहती हूँ पंक्तियाँ नाजिश प्रतापगढ़ी की। दयारे हिंद में बसते हैं ऐसे राम अब भी, जो छोड़ सकते हैं गद्दी भरत के नाम अब भी, लेकिन भरत भी तो हो अपने फ़र्ज से होशियार, पड़ जाए जो वक्त तो हो जाए भाइयों पर निसार। ये एक पुरानी मसल तुमने भी सुनी होगी कि एक हाथ से ताली कभी नहीं बजती। ना मुस्लिमों से ना इस्लाम से अदावत है, हमें तो बस वतन के दुश्मनों से नफ़रत है। मुनाफिकों के लिए नोके खार है भारत, जो दिल हो साफ़ तो फूलों का हार है भारत। ये मैसेज मैं मुस्लिम समाज को देना चाहती हूँ जितेंद्र, कि इस्लाम या मुसलमान या पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़िलाफ़ कोई नहीं है इस देश में। भारत से ज़्यादा टॉलरेंट मुल्क या हिंदू से ज़्यादा मोहब्बत करने वाला भाई बहन शायद ही हमें विश्व में कहीं मिले। कहीं ना कहीं वो आक्रोशित हो रहे हैं, कहीं ना कहीं वो दुखी हो रहे हैं, कहीं ना कहीं उनका भरोसा टूट रहा है गंगा जमुनी तहजीब में, कि सिर्फ बड़े भाई होने का फ़र्ज़ हम ही क्यों निभाते रहें। क्या मुसलमान की कोई जिम्मेदारी नहीं है? क्या मुसलमान गंगा जमुनी तहजीब वन साइडेड ही निभाता रहेगा हिंदू? क्या मुसलमान की जिम्मेदारी नहीं है कि गंगा जमुनी तहजीब सिर्फ एक थ्योरी ना रहे, कागज़ में ना रहे, बल्कि हमारे चरित्र में, हमारे व्यवहार में भी दिखाई दे? तो यही अपील मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ। तभी हमारा देश आगे एक तरक्की की तरफ बढ़ेगा और विश्वगुरु बनने की तरफ बढ़ेगा, जब हम ये जो इतिहास में जो गलतियां हो गई हैं उनको सुधार कर और हाथ में हाथ डालकर एक नई सुबह की तरफ साथ में चलेंगे। ये जो चीज़ें बता रही हैं ना, ये जैसे आपने कहा कि गंगा जमुना जो तहजीब है, क्या वो देश में एक तरफा है? तो ये चीज़ें जनता भी पूछ रही है, क्योंकि जब शिवलिंग प्रकट होता है उसके बाद भी ज़िद करी जाती है कि हमें वहीं वज़ू करना है। इसके बाद से कुछ मौलाना, एक मौलाना है, उन्होंने डिबेट पे कह दिया, उनका सरफराज उनका नाम था, उन्होंने बाय डिबेट कह दिया कि हमें पता होता कि शिवलिंग है तो कब का तोड़ दिया होता। मौलाना मदनी ने भी कहा कि अगर मज़हब पसंद नहीं हो तो आप देश छोड़ के जा सकते हैं। ये जो चीज़ें चली हैं, औरंगज़ेब को महान बनाने की कोशिश, तो वही लोग पूछ रहे हैं कि गंगा जमुना तहजीब एक तरफा है क्या? हिंदू कब तक रहेंगे? देखिए जितेंद्र, मुझे ये लगता है कि मुस्लिम समाज को अपनी लीडरशिप को रीथिंक करना पड़ेगा। इस्लाम की बात करने वाला तो कोई बचा ही नहीं है, सारे लोग इस्लामिक स्टेट की बात करने वाले बचे हैं। आपको टोपी दाढ़ी पसंद नहीं है तो आप कहीं और चले जाएं, हम क्यों कहीं और चले जाएं? आपने इस्लामिक स्टेट बनाने का आपको शौक़ है, आप इस्लामिक स्टेट दुनिया में बनाते हैं। आपने तलवार के दम पे आई थिंक 50 से ज़्यादा इस्लामिक स्टेट्स बना ली हैं, और जो आपने बना ली हैं वहाँ पर भी आप शांति से नहीं रह रहे हैं। पहले आप मज़हब के नाम पे लड़ते हैं, जब आप इस्लामिक स्टेट बनाने में सफल हो जाते हैं तब आप फ़िरक़ों के नाम पे लड़ते हैं। पाकिस्तान में कहते हैं अहमदियाज़ मुसलमान ही नहीं है, पाकिस्तान में कहते हैं कि शिया वाजिब क़त्ल हैं, कि वाजिब है उनको मार दीजिए और उनको मारेंगे तो बहुत आपको जन्नत मिलेगी। तो इस तरह की मानसिकता, इंसान को इंसान से मारना, ये इस्लामिक स्टेट सिखाता है। तो ये मानवता विरोधी मानसिकता है, ये कोई मज़हब नहीं सिखा सकता है जितेंद्र। और ये जो मौलाना हमारे भोले भाले बच्चों को, हमारे देश के युवाओं को भड़काते हैं, एक समय आएगा जितेंद्र कि इन लोगों को एक्चुअली मुसलमान बच्चों से अपनी जान बचा के भागना पड़ेगा, क्योंकि मुसलमान युवाओं के अंदर भी, अब आप देखिए एक्स मुस्लिम एक मूवमेंट चल रहा है। मुसलमान युवा फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, उनको लग रहा है कि इंसान को इंसान से मारना क्या कोई मज़हब होता है? कि एक भाई से दूसरे भाई को मरवाना कोई मज़हब होता है? कट्टरवाद कोई मज़हब होता है? कि आप रंग नहीं लगाएंगे होली का वरना अल्लाह आपको दोज़ख में गरम गरम तेल में पकौड़ियों की तरह तलेगा। अल्लाह द मोस्ट बेनिफिसेंट, द मोस्ट मर्सीफुल, जिसने पूरी दुनिया बनाई है, वो रब्बुल आलमीन है, वो रब्बुल मुस्लिमीन नहीं है। और अगर उसको रंगों से इतनी नफरत होती तो वो दुनिया ब्लैक एंड वाइट बना देता। आपने डरा डरा के मुसलमान बच्चे को बिल्कुल इतना कुंठित कर दिया है कि वो आपके ख़िलाफ़ जंग करने के लिए, जिहाद के ख़िलाफ़ जिहाद करने के लिए तैयार हो गया है। वही एक्स मुस्लिम मूवमेंट है। तो मैं ये कहना चाहती हूँ जितेंद्र कि या तो ये मौलाना सुधर जाएं, या फिर अपनी
अज्ञानतावश कर रहे हैं तो थोड़ा इस्लाम का भी इतिहास पढ़ लें कि पैगंबर मोहम्मद की नस्लों को किसने मारा है, पढ़ लें कि कुरान की 500 मैन्युस्क्रिप्ट्स किसने जलाई थी, खलीफाओं का इतिहास याद कर लें, किस तरह से इस्लाम तलवार की नोक पे फैलाए वो याद कर लें, और भारत ने कितना सम्मान दिया है मुसलमान को ये पढ़ लें जाके, अगर अज्ञानतावश कर रहे हैं। और अगर जानबूझ के कर रहे हैं जितेंद्र, तो देखिए ये भारत है, जैसे मैंने आपको बोला मुनाफिकों के लिए नो के खार है भारत, जो दिल हो साफ तो फूलों का हार है भारत। हम लोग कोशिश कर रहे हैं, देखिए महाभारत टालने की भी बहुत कोशिशें हुई थी जितेंद्र, जितने भी संत समाज हैं, सज्जन शक्तियां इस देश की जुटी हुई हैं कि किसी तरह से देश में किसी भी तरह की हिंसा ना हो, देश में किसी भी तरह की लड़ाई ना हो, लेकिन वो कब तक टल सकता है। महाभारत गवाह है जितेंद्र की 5 गांव ना देने की जिद में महाभारत का युद्ध हो गया था। ये जो मुस्लिम समाज के लीडर्स हैं ये पुश कर रहे हैं भारत को कि आप लड़िए हमसे, और मतलब जैसे कहते हैं ना वो जो रोड साइड गुंडे होते हैं मारते हैं आपके आके, आप बोलते हैं ऐसे मत करो कि अरे बता तू क्या कर लेगा, फिर आप बोलते हैं नहीं नहीं ऐसे मत करो, वो फिर आपको कंधे पे मारता है बता तू क्या कर लेगा, और जब आप रिटेलिएट करते हैं तो आपके एक धक्के में वो जाकर दूर गिरता है और शायद दोबारा आपके सामने खड़े होने की हिम्मत नहीं करता। तो आप हिंदू समाज को, भारतीय समाज को आप वरगला रहे हैं, आप उनको आक्रोशित कर रहे हैं, आप उनको प्रोवोकेट कर रहे हैं। मैं पूरी एज एन ऑफिसर ऑफ द कोर्ट, एज अ लॉयर भी ये बात बोल रही हूँ जितेंद्र, बहुत सी कंट्री में प्रोवोकेशन एक पनिशेबल ऑफेंस है कि आप किसी को हिंसा करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, वो नहीं करना चाहता है हिंसा, लेकिन आप उसको मजबूर कर रहे हैं कि लड़ो हमसे आकर। आप किसी की आस्था का मजाक बना रहे हैं, आपकी श्री राम की अस्तित्व पे सालों साल तक उंगलियां उठाई गई, शिवलिंग को फव्वारा बोल रहे हैं आप खुलेआम, कैसे कैसे। मौलाना, मुझे देखकर गुस्सा आ रहा है जितेंद्र, मैं कहती हूँ कि हिंदू बहुत टॉलरेंट है कि वो फिर भी देख रहे हैं, वो इंतज़ार कर रहे हैं कि नहीं कोर्ट से कोई फैसला आएगा, तो ये ना करें। मैं यही अपील उन मौलानाओं से कर रही हूँ कि आप ना करें, क्योंकि हर समाज का युवा आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। कोई इंसान को इंसान से ना बांटना चाहता है, कोई हिंसा नहीं चाहता है, कोई अपने देश का बंटवारा नहीं चाहता है, लेकिन आप लोग अगर ये करते रहेंगे तो मैं आपको कुछ पंक्तियां बताना चाहती हूँ जितेंद्र। हमारे राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर जी ने बहुत अच्छी बात कही कि जब पांडवों और कौरवों का युद्ध चल रहा था तो उस युद्ध को टालने की भी बहुत कोशिशें हुई, और श्री कृष्ण एक ऑफर लेकर गए थे कौरवों के पास कि किसी तरह से वो लड़ाई ना हो, तो एग्जैक्टली कि मत लड़िए, मत किसी तरह से समाधान हो जाए, आप भाई बहन ही तो आपस में लड़ाई नहीं होनी चाहिए। इस तरह का एक मैसेज लेकर श्री कृष्ण गए थे, जिसको बहुत सुंदर शब्दों में रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखा है। मैत्री की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेशा लाए। क्या था वो संदेशा? दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि कोई बाधा हो तो दे दो केवल 5 ग्राम, रख लो अपनी धरती तमाम। हम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पर असी न उठाएंगे। दुर्योधन वो भी दे ना सका, आशीष समाज की ले ना सका। उल्टा हरि को बांधने चला, जो था असाध्य साधने चला। जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। इस बात को मनन करें, इस बात को समझिए कि अभी भी आपके सामने एक ऑफर हो रहा है। 40,000 से ज़्यादा मंदिर विध्वंस विकृत हुए हैं इस्लामिक स्टेट के नाम पर भारत में। हम 40,000 मंदिरों की बात नहीं कर रहे हैं। भारतीय संस्कृति के जो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं, श्री राम हैं, श्री कृष्ण हैं, अयोध्या मथुरा काशी की बात हमेशा से सालों से होती आई है। कोर्ट कचहरी से ना लड़के पूरे सम्मान के साथ, शर्मिंदगी के साथ वो हिंदू भाई बहनों को सौंपिए कि नहीं ये इस्लाम इसकी इजाज़त नहीं देता है। हम अपने पैगम्बर मोहम्मद के रास्ते पर चलेंगे। हम अपने देश में, अपनी मातृभूमि में इस तरह का कोई भी केओस, इस तरह की अराजकता नहीं मचने देंगे। वही समाधान है समस्या का जितेंद्र। एक सनातनी मुसलमान होने के नाते मैं और ये ऐड ऑन करना चाहती हूँ कि ये समस्या हमेशा के लिए हल होनी चाहिए। हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट है, उस एक्ट में अमेंडमेंट होना चाहिए। दोनों समाज के जिम्मेदार लोग आपस में बैठें। मैं ये अपील करती हूँ भारत सरकार से, मैं ये अपील करती हूँ मुसलमान समाज से, एक भारतीय सनातनी मुसलमान होने के नाते, कि भारतवासियों को आपसे बहुत ज़्यादा अपेक्षाएं नहीं हैं। इसलिए नहीं है कि वो लड़ना जानते ही नहीं है, उनको बिना अकारण लड़ना जानते नहीं है, वो चाहते नहीं है कि किसी तरह की लड़ाई हो, लेकिन जो सच की बात है उस पे वो आपसे सिर्फ इतनी एक्सपेक्टेशन रखते हैं कि हमारे देश के जो महान 2 भगवान, 2 नायक, हमारी भारतीय संस्कृति के 2 महत्वपूर्ण स्तंभ, एक श्री राम का भव्य मंदिर,
एक श्री कृष्ण का भव्य मंदिर। ये दो तो भारत में मस्ट हैं, होने ही चाहिए। और मैं अपनी तरफ से ऐड करना चाहती हूँ जितेंद्र, जिसके बिना भारतीय संस्कृति अधूरी है। मैं पर्सनली एक मुसलमान होने के नाते इस चीज़ को मानती हूँ। 12 ज्योतिर्लिंग और 52 शक्तिपीठ, क्योंकि हम कहते हैं कि शिव और शक्ति से ही पूरा संसार बना है। वो जो आध्यात्मिक एक दर्शन है हमारे देश का, वो 12 ज्योतिर्लिंग, 52 शक्तिपीठ और श्री राम और श्री कृष्ण के भव्य मंदिर से साक्षात हम लोगों के सामने आएगा और भारत को ही नहीं, विश्व की बहुत सारी समस्याओं का समाधान देगा। तो मैं अपील करती हूँ कि दोनों समाज के जो सज्जन लोग हैं, प्रबुद्ध लोग हैं, समझदार लोग हैं, आपस में बैठकर संवाद करिए और सरकार को भी अपील करिए कि हम लोग राज़ी हैं, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में अमेंडमेंट करिए और इस लड़ाई को हमेशा के लिए ख़त्म करिए। क्योंकि आगे जो विनाश होने वाला है जितेंद्र, वो हम देख नहीं पा रहे हैं। आगे आने वाली जनरेशन्स के पास ये लड़ाई नहीं है कि कौन किस जाति का है, कौन किस संप्रदाय का है। आगे आने वाली जनरेशन्स के पास ये सवाल है कि सांस लेने के लिए हवा नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, मिट्टी खत्म हो गई है धरती की, उगाएंगे क्या, खाएंगे क्या? भूख से दुनिया मरने वाली है, प्यास से दुनिया मरने वाली है। हमें समझना पड़ेगा जितेंद्र। चेन्नई भारत में पहला ऐसा जगह बनी है जिसमें 2000 फीट तक नीचे पानी विहीन हो गया है। हम दिल्ली में खड़े हैं। दिल्ली में अभी कुछ दिन पहले वाटर इमरजेंसी नंबर लागू हुआ था। दिल्ली में कई जगह 3-4 दिन तक पानी नहीं था। यमुना का स्तर इतना नीचे चला गया है। हम लोग राष्ट्र जागरण अभियान में प्रवास करते हैं तो हम देखते हैं प्रकृति से जुड़े इन मुद्दों को, क्योंकि हम उस अभियान में प्रकृति के ऊपर बहुत काम कर रहे हैं। हमने देखा कानपुर में, उत्तर प्रदेश में 200-300 फीट तक नीचे पानी नहीं है। पंजाब में 700 फीट तक नीचे पानी नहीं है। हमने अपनी जनरेशन में देखा है कि हम हैंडपम्प से 4 फुट नीचे से पानी निकाल लिया करते थे। हमारी अपनी जनरेशन में 25-30 सालों में पानी ख़त्म हो गया है पूरे देश का। तो ये हमें समझने की ज़रूरत है कि आगे जो विकराल समस्या खड़ी है उसको हम देख नहीं पा रहे हैं। इन सब चीज़ों से हम निकलें और प्रकृति की ओर वापस लौटें, जो भारतीय संस्कृति का ही एक महत्वपूर्ण स्तंभ है। हम विश्वगुरु सिर्फ हीरे जवाहरात मोतियों के कारण नहीं थे। हम विश्वगुरु अपनी आध्यात्मिक एकता और अपनी प्राकृतिक संपत्ति के कारण थे। तो हम उस प्रकृति की ओर वापस लौटें। हमारी संस्कृति में भगवान का मतलब भी होता है भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर। तो प्लीज़ हिंदू मुसलमान से ऊपर उठिए और भारतीय संस्कृति की ओर वापस लौट के ना ही सिर्फ भारत बल्कि विश्व को एक मशाल दिखाइए समस्याओं से बाहर निकलने के लिए। यही अपील मैं आपके चैनल के माध्यम से करना चाहती हूँ।